पहले आ जाए तूबा और जहरा, उसके पीछे पीछे आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाइए। चलिए पहले आप उधर ही उधर रहिएगा, बिल्कुल साइड में जाके रहिएगा, उधर 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 उधर। चलिए चलिए चलिए, आप भी आलिमा साहिबा उधर ही रहिएगा। चलिए आप आ जाइए, एक कुर्सी पे इस पर जाइए। देख ली। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आज ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थक गई हूँ। वैसे अम्मी भाभी कहाँ है, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो तो हमेशा सोती ही रहती है। अम्मी, मैं जब भी ऑफिस से आती हूँ भाभी तो मुझे दिखाई नहीं देती है। मैं इतनी थकी हुई होती हूँ, एक गिलास पानी को भी नहीं पूछती है। और अम्मी, ना वक्त पर खाना मिलता है, ना धुला धुलाया कपड़ा मिलता है। और अम्मी, मुझे अभी शॉपिंग पर भी जाना है, मेरे कपड़ों पर प्रेस भी नहीं है। और अम्मी, सारा घर बिखरा पड़ा है, मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अम्मी, आप बहू बनाकर लाई हैं या मालकिन बनाकर लाई हैं? कहती हैं अपने और अपनी अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर उन्हें किस बात का गुरूर घमंड एटीट्यूड है? अम्मी, आपने तो उन्हें सर पर ही चढ़ा रखा है, देखें आप एक दिन बहुत पछताएंगी। ठीक है बेटी, मैं भी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ, समझती क्या है अपने आप को। बहू, अरियो बहू, कहाँ मर गई? क्या बात है अम्मी? चल, बड़ी अम्मी की बच्ची, तुझको मैं बहू बना के लाई थी या मालकिन? तू सब पर हुकूमत करने के लिए आई है? ये बता, तूने मारिया के कपड़ों में प्रेस क्यों नहीं की? और तू उसे वक्त पर खाना क्यों नहीं देती है? और तुझे मालूम है आज मारिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, तूने तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी, सारा दिन मेकअप में लगी रहेंगी तो खाना कैसे बनाएंगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएंगी, हाथ घिस जाएंगे ना। और अम्मी, मैं एक हफ्ता पहले ही बड़ी वाली फेयर लवली क्रीम और 15 साबुन लाई थी, कि अभी एक हफ्ता ही गुजरा है कि सब कुछ खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई हूँ, कभी ये खत्म तो कभी वो, कभी आँख से देखा हो तब ना। जब से इस घर में आई, इस घर की बरकत चली गई है। अम्मी, ये तो गलत बात है, मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर से धोती हूँ। रात मैंने इतना काम किया, जरा मारिया के बिस्तर पे कैसे हुई तो आप शिकायत कर रही हैं। और अम्मी, अभी मेहमान आने में काफ़ी टाइम है, मेहमान आने से पहले हमारा काम हो जाएगा। और ज़्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटवा लेना चाहिए, भला मैं ही कितना काम कर सकती हूँ। और रही बात पाउडर क्रीम की, तो आपका ही बेटा कहता है थोड़ा पन टन कर रहा करो, और वैसे भी मैं थोड़ी इतनी सारी क्रीम पाउडर लगा लूँगी, आप और आपकी बेटी भी। अम्मी, ये होती कौन है मेरे बारे में कहने वाली? आप इसे ज़रा समझाना। अरे मनहूस, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में कहने वाली? तेरा बाप ला के देता है क्या? एक कौड़ी का सामान लेके आई नहीं, हमने सोचा था आएगी, करेगी, खिलाएगी, पर तू तो सारे घर में कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, तू अभी इसी वक्त अपने बाप को फ़ोन करके बोल कि मुझे टीवी, फ्रिज और जहेज का सारा सामान चाहिए। और हाँ, आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर और कोई सा भी सामान हाथ मत लगाना। अम्मी, आज तक जो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरी शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उन्होंने दिया, अब मैं इतना नहीं ला सकती। तू लाई ही क्या है बेकारन? अगर एक महीने के अंदर अंदर सामान नहीं आया तो देख मैं क्या करूँगी। देख आने दे मेरी बेटे को, आज ही तुझे घर से निकाल दूँगी। चल दफा हो यहाँ से। अब देखिए, इनकी बेटी के ससुराल वाले आते हैं, आप देखिए कैसे भीगी बिल्ली बन जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मारिया बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले आ गए, नाश्ता लेकर आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, आपकी बेटी तो बड़ी सेल बंद की है। मैंने दहेज के लिए बर्तन, पलंग, बाल्टी सब तैयार कर रखा है। क्या आप मुझे धोखा देना चाह रही हो? पहले बोलते फ्रिज दूंगी, गाड़ी दूंगी, एसी दूंगी, और अब बर्तन, पलंग, बाल्टी की बात कर रही हो। एक काम करिए, आप अपना सामान यही रखिए और अपनी बेटी भी, हम जा रहे हैं। नहीं, आप रुक जाइए, छोड़िए हमें। अम्मी, आप रुक जाइए। अस्सलामुअलैकुम। अरे आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? देखो आप, आपकी आंखों तक कितनी बात खिलाफ होती है। पहले बोलते फ्रिज दूंगी, सारा सामान दूंगी, और अब बर्तन बाल्टी की बात कर रही हैं। देखो आपा, क्या आपने ये सब जहेज की रस्म वगैरह निकाल रखी है? शादी में हमको
ससुराल वाले ऐसे ही मांग करेंगे फिर आप क्या करेंगी? अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो पूरी दुनिया तकलीफ से बढ़ जाएगी। ससुराल में किसी को भी आराम नहीं मिलेगा, किसी को ये है किसी को वो है। ससुराल वालों की मांग बढ़ती चली जा रही है। कल को हमारी बेटी कहीं जाएगी, वो भी कहीं इसका गाना सुनेगी, उसको भी तकलीफ होगी। और हमें तो ये सोचना चाहिए जिसकी हम बेटी लाए उसको अपनी बेटी समझें। अगर हम अपनी बहू को अपनी बेटी समझेंगे तो हमारी बेटी को भी इज्जत मिलेगी। और हमने तो ये सुना है कि सास बहू को झगड़ा हुआ तो बहू ने खुदकुशी कर ली, सास ने बहू को जला दिया, मार दिया, तकलीफें दी वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में 3 जगह कसम खा कर फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कोई शख्स मोमिन नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं है जिनकी शरारतों से उनका पड़ोसी तकलीफ में हो। अब आप सोचिए कि पड़ोसी का इतना बड़ा हुक्म है जो हमारे खानदान का एक हिस्सा बन चुका है, जिसको हम तकलीफ देंगे तो कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ बहनों और वालिदाओं से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को अपनी बेटी समझे और उनके लिए मोहब्बत के दरवाजे खुले रखें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अभी तक तो हम अंधेरे में थे। एक दूसरे पर तोहमत लगाना, एक दूसरे जलील करना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आपा मुझे माफ करना, मैंने आपसे दहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। मारिए जरा बहू को बुलाना। भाभी ओ भाभी, क्या बात है अम्मी? बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। आपने तो हम सब की आंखें ही खोल दी। आज से हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।